हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं उनका तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, लेकिन जो जुड़ने की सोच रहे हैं कृपया इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और साथ ही साथ इस वीडियो को और लोगों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और इस बार जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में निसंदेह वो विजय हासिल कर सकें। इसके साथ ही मैं एक आश्वासन देना चाहूँगी कि जो मित्र इस चैनल से जुड़ चुके हैं उन्हें ये कभी भी मैं आभास नहीं होने दूँगी या फिर उन्हें ऐसा लगे कि इस चैनल से जुड़ के उन्हें अपना कीमती समय गंवा दिया है फिर बर्बाद कर दिया है। चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक है तो मैं इस पे पुराने प्रश्न पत्रों को ही सॉल्व करा रही हूँ ताकि जो एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं यहाँ से तैयार हो जाए आप लोगों के और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी हो जाए और एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप इन प्रश्नों को देख भी सकते हैं। तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रसखान की काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 2 है अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 3 है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक या फिर डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 4 है प्रेम सागर के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जीलाल, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, जब से हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तब से देखेंगे तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 है आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं ए वियोगी हरि, बी गुलाब राय, सी हरिभाऊ उपाध्याय या फिर डी सेठ गोविंद दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 6 है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, सी श्री प्रसाद गुप्त या फिर डी सत्यदेव परिव्राजक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री प्रसाद गुप्त। प्रश्न संख्या 7 है इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? ए सुहाग के नुपुर, बी मानस का हंस, सी भूले बिसरे चित्र या फिर डी बूंद और समुद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। बाकी ये 3 उपन्यास जो हैं ये अमृतलाल नागर के हैं। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ए एक दूनी एक, बी मादा कैक्टस, सी सेतुबंद या फिर डी कैद ए हयात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ए सिंह सेनापति, बी जय योद्धे, सी दिवोदास या फिर डी व्यतीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यतीत। राहुल सांकृत्यायन से इस प्रश्न पत्र में लगातार दूसरा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी आगे या फिर डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 11 है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ का मतलब जो कंठ से भी उच्चारित हो और ओठ से भी। ओ माफ़ कीजिएगा, औ, ए, क, त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औ। प्रश्न संख्या 12 है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है ए कन्नौजी अवधी, बी ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगरू या फिर डी खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं और इन दोनों का सही युग्म है, बाकी सब गलत हैं। प्रश्न संख्या 13 है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, पद, ध्वनि, समास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो पद हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेली। प्रश्न संख्या 15 है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या फिर श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दत्त शुक्ल और इसका प्रकाशन हुआ था सन 1873 ईस्वी।
जो इतिहास ग्रंथ के जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब किताबें का नाम पढ़ना पड़ता है। प्रश्न संख्या 16 है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या फिर सृष्टि रहस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणुभाष्य। प्रश्न संख्या 17 है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम दास। इन्होंने सुदामा चरित नाम से एक काव्य लिखा था, सुदामा चरित नाम से, और ये पंक्तियां वहीं से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 18 है, तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरानंद और रामानुजाचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरहरियानंद का एक नाम नरहरिदास भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सेनापति की कृति है। प्रश्न संख्या 20 है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या फिर ज्ञानेंद्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 21 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है? व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वट वृक्ष की छाया में या फिर आवारा मसीहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले आएगा प्रेमचंद घर में, जो शिवरानी देवी द्वारा लिखित है, जो कि प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी। आवारा मसीहा उसके बाद आएगा फिर वट वृक्ष की छाया में, और लास्ट में है व्योमकेश दरवेश। प्रश्न संख्या 22 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है? गोदा, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है? महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजर नयन या फिर मानस का हंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आएगा महाकाल, जो कि बंगाल के अकाल पे लिखी गई थी, उसकी पृष्ठभूमि पर। फिर अगला है बूंद और समुद्र, मानस का हंस जो कि तुलसीदास की जीवनी थी, और खंजर नयन सूरदास की जीवनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है? माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। इसमें 4 पत्रिकाएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधुरी, उसके बाद है विशाल भारत, फिर है जागरण और लास्ट में है साहित्य संदेश। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम है? श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, पद के साथी या फिर स्मृति की रेखाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले अतीत के चलचित्र, उसके बाद है श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर स्मृति की रेखाएं और लास्ट में है पद के साथी। प्रश्न संख्या 26 है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? इसमें उनके 4 निबंध संग्रह हैं, लिखी कागज कोरे, आत्मनिपद, कहाँ है द्वारका और फिर अद्यतन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले है आत्मनिपद, फिर लिखी कागज कोरे, फिर अद्यतन, फिर उसके बाद है कहाँ है द्वारका। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जीप पर सवार इंडिया जो कि शरद जोशी का व्यंग है, भित्ति चित्र, जो घर फूके यत्र तत्र सर्वत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले भित्ति चित्र है, फिर जीप पर सवार इंडिया है, फिर यत्र तत्र सर्वत्र है और लास्ट में है जो घर फूके। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? त्यागपत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के द्वीप, खंजर नयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले है त्यागपत्र जो कि ज्ञानेंद्र का है, नदी के द्वीप अज्ञे का है, मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का, और खंजर नयन अमृतलाल नागर का है। प्रश्न संख्या 29 है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले बिहारी ही है, उसके बाद है चिंतामणि, फिर भूषण है, फिर मतीराम है। प्रश्न संख्या 30 है, भगवती चरण वर्मा के निम्न उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। इसमें इनके 4 उपन्यास रखे गए हैं, और अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र है, सामर्थ्य और सीमा है, सीधी सच्ची बातें हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित कीजिए? शिवपूजन सहाय, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिवपूजन सहाय का रचना है मेरा जीवन। फिर सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा 60 वर्ष एक रेखांकन, जो कि सन 1960 में उन्होंने अपने 60 वर्ष पूरे होने पर लिखा था। फिर हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक, जो कि उनकी 4 आत्मकथाएं हैं, उनमें से एक भाग है ये। और पांडे बेचन शर्मा उग्र का हो जाएगा आत्मकथा अपनी खबर। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित कीजिए। ए नंद दुलारी वाजपेयी, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी रामविलास शर्मा, डी है विजय देवनारायण साई। तो इसमें रचनाएं हैं जायसी निराला, मानव मूल्य और साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और नई कविता के प्रतिमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंद दुलारी वाजपेयी का हो जाएगा मानव मूल्य और साहित्य, लक्ष्मीकांत वर्मा का हो जाएगा नई कविता के प्रतिमान, रामविलास शर्मा का हो जाएगा निराला, और विजय देवनारायण साई का हो जाएगा जायसी। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। चेतना के बिंब, रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई, सिंहावलोकन। और सूची 2 में है देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, यशपाल और नगेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, और सिंहावलोकन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क। इधर है पिंजरा, मकरील, दो बांके, एक कैदी, दिवाली और होली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा दो बांके, इलाचंद्र जोशी का हो जाएगा दिवाली और होली, यशपाल का हो जाएगा मकरील, और उपेंद्रनाथ अश्क का हो जाएगा पिंजरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सुमिलित कीजिए। राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी। और सूची 2 में है तारा, कश्मीर यात्रा, चंद्रकांता, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू। सबसे पहले तो यहाँ पे ये नोट करने वाली कि प्रेमचंद पूर्व युग के सारे उपन्यासकार हैं। चलिए इसका हम सही जवाब अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राधा कृष्ण दास का हो जाएगा निस्सहाय हिंदू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किशोरीलाल गोस्वामी का हो जाएगा तारा। देवकीनंदन खत्री जो कि बहुत ही फेमस इनकी कृति है चंद्रकांता, बहुत ही मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और श्रद्धाराम फिल्लौरी का हो जाएगा भाग्यवती। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों से सुमिलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। और सूची 2 में है महारानी पद्मावती, संगीत शाकुंतल, अंधेर नगरी, अमर सिंह राठौर या फिर नल दमयंती। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा अंधेर नगरी, राधाचरण गोस्वामी का हो जाएगा अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा संगीत शाकुंतल, और बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा नल दमयंती। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। आत्मा की आंखें, काट का सपना, समय और हम, और मिलन, यामिनी। इधर हैं गजानन, माधव, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेंद्र कुमार या फिर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर का है, काट का सपना गजानन, माधव, मुक्तिबोध का है, समय और हम जैनेंद्र कुमार का है, और मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की कृति है। प्रश्न संख्या 38 है, सुमित्रा नंदन पंत के निम्न काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमिलित कीजिए। पल्लव, वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पल्लव जो है वो 1926 में छायावादी रचना है। वीणा जो है ये 1927 की है। गुंजन जो है वो 1932 की प्रगतिवादी रचना है। और स्वर्ण किरण जो है, माफ़ कीजिए, ये भी छायावादी रचना है। और जो स्वर्ण किरण है ये 1947 का प्रगतिवादी रचना है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमिलित कीजिए। आनंद कादमिनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, उचित वक्ता। तो अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से निकलती थी। ब्राह्मण कानपुर से निकलती थी। हिंदी प्रदीप प्रयागराज से निकलती थी। और उचित वक्ता कलकत्ता से निकलती थी। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। गुलेरी जी हैं इसमें, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं और कुबेरनाथ राय हैं। इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनका कछुआ धर्म बहुत ही फेमस निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वीपुत्र और रामवृक्ष बेनीपुरी का वंदे वाणी विनायको ये भी निबंध है। और कुबेरनाथ राय का हो जाएगा मराल। प्रश्न संख्या 41 स्थापना है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। इसका तर्क है क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ये सच में एकदम गलत बात है और जो इसका तर्क है वो सही है। प्रश्न संख्या 42 है, स्थापना है कि भूमंडलीकरण से जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जन को मास में बदल दिया है। तर्क है क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जन संचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। सही बात है, जो जिसके पास जो साधन वो खरीद के रखा है वही तो उसके उपयोग में दक्ष होगा। ये बात एकदम सही है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 43 है, स्थापना है श्रृंगार को रसराज माना जाता है इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान है। इसका तर्क है क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निःसृत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 44 है, स्थापना है कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 45 है, स्थापना है कि प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। इसका तर्क है क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 45 मित्रों वही है अपठित गद्यांश। इसमें स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि इस समय जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अपठित गद्यांश से वो 10 हैं संख्या में। तो इसे आप हल्के में ना लें क्योंकि एनटीए भी बहुत चालाक हो गया। जब मैं 2022 का एग्ज़ाम देने गई थी तो स्क्रॉल करके कंप्यूटर को बार बार पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ रहा था, इसमें समय का बहुत ही वेस्ट हो गया था। चलिए बहरहाल इसे मैं दिखा देती हूँ। तो ये थे आज के टोटल 50 प्रश्न। इस आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ कि आगे आप लोगों को एक नया प्रश्न पत्र लेकर हाजिर होंगे। तब तक बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।